हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास कई बार सुन चुके हैं। हम में से कई लोगों को उनका इतिहास लगभग रटा हुआ है, लेकिन एक सवाल जनरली अनआंसर्ड रह जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद क्या हुआ? उनके पुत्र का क्या हुआ? बहुतों को ये जानकारी होगी, लेकिन आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें इसका पता नहीं। यही कारण है कि आज हम जानेंगे उस इतिहास को जो संभाजी महाराज के उत्तराधिकारी से जुड़ा है। 18 मई 1682 रायगढ़ के गांगुली स्थान पर छत्रपति संभाजी महाराज और महारानी यशोबाई के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है। उनका नाम रखा गया शिवाजी। यह वही समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज को गुजरे 2 वर्ष हो चुके थे। उसी श्रद्धा में, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बालक का नाम भी रखा गया शिवाजी। शिवाजी राजे यानी संभाजी महाराज के पुत्र के जीवन के पहले 7 वर्ष सुखद थे। वो रायगढ़ के किले में मराठा वैभव और शौर्य के बीच पले बढ़े, लेकिन इसी दौरान एक तूफान उठ चुका था। संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था और फिर 11 मार्च 1689 को तुलापुर में छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या कर दी गई। उस समय उनके पुत्र रायगढ़ पर मौजूद थे। इसके कुछ ही समय बाद औरंगजेब ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। 8 से 9 महीने चले संघर्ष के बाद किला अंततः मुगलों के हाथ में चला गया। इस बीच राजाराम महाराज किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन यशोबाई और उनके पुत्र शिवाजी पकड़े गए। राजाराम महाराज तमिलनाडु के जिंजी किले की ओर चले गए और वहीं से स्वराज्य का संचालन शुरू किया। इधर यशोबाई और उनके पुत्र को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। 18 वर्षों तक, हाँ पूरे 18 वर्षों तक संभाजी महाराज का पुत्र मुगलों की कैद में रहा। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज की इतनी क्रूरता से हत्या की तो उनके पुत्र को जिंदा क्यों रखा? इसका उत्तर औरंगजेब की राजनीतिक चतुराई में छिपा है। वह जानता था कि मराठा एक अत्यंत संगठित शक्ति है। 9 वर्षों तक उसने संभाजी महाराज से लोहा लिया था। यदि कभी संधि की नौबत आए तो उसे एक वैध उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी, और यही उत्तराधिकारी था संभाजी महाराज का पुत्र शिवाजी। औरंगजेब शिवाजी नाम से घृणा करता था। यह नाम ही उसे उस अपमान की याद दिलाता था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल दरबार में उसे बार बार दिया था। लेकिन इस बालक शिवाजी का स्वभाव शांत था, तपस्वी जैसा। औरंगजेब ने कहा, तेरे पिता और दादा शिवाजी और संभाजी बहुत बुरे थे, पर तू तो किसी साधु की तरह है। यही से इस बालक का नाम बदलकर साधु रख दिया गया, जो आगे चलकर शाहू बना और इतिहास में यह नाम अमर हुआ, छत्रपति शाहू महाराज के तौर पर। औरंगजेब ने शाहू को बंदी बनाए रखा, लेकिन साथ ही अपने दरबार के मराठा सरदारों जैसे जाधव और शिर्के की बेटियों के साथ उसका विवाह भी करवाया। इसी विवाह के दौरान औरंगजेब ने शाहू को एक अमूल्य धरोहर भेंट की, वह तलवार जिसे शिवाजी महाराज ने अफजल खान के समय प्रयोग किया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। उनमें से आजम शाह ने मराठों की राजनीतिक स्थिति को भांपते हुए शाहू को कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया। हालांकि उनकी माता यशोबाई अब भी बंदी थी। शाहू महाराज जैसे ही स्वराज्य में लौटे, उन्हें एक और संघर्ष का सामना करना पड़ा। ताराबाई, राजाराम महाराज की पत्नी, अब तक स्वराज्य का संचालन कर रही थी। उनका मानना था कि यह राज्य उन्होंने और उनके पति ने युद्धों से बचाया है, इसीलिए इस पर उनका ही अधिकार है। यही से शुरू हुआ शाहू और ताराबाई के बीच संघर्ष। शाहू महाराज के पक्ष में थे धनाजी जाधव, बालाजी विश्वनाथ, खंडो बल्लाळ और परसोजी भोसले जैसे समर्पित सेना नायक। खेड़ के पास दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई, जिसमें ताराबाई को पराजय मिली। अब स्वराज्य का अधिकांश हिस्सा शाहू महाराज के नियंत्रण में आ गया। उन्होंने सातारा को राजधानी बनाया और वहीं से मराठा शासन की नई दिशा तय की। अब मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट चुका था, सातारा और कोल्हापुर। लेकिन सातारा में बैठे थे छत्रपति शाहू महाराज, एक दूरदर्शी शासक जिन्होंने पेशवाई की नींव रखी। शाहू महाराज को जल्द ही एक ऐसा सहयोगी मिला जिसने मराठा साम्राज्य को सीमाओं से परे पहुंचा दिया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने मालवा और गुजरात जैसे बड़े प्रदेशों पर मराठा ध्वज फहराया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई और शाहू महाराज ने उनके पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव ने मराठा सेना को देश भर में फैलाया। गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड, दिल्ली, बंगाल, ओडिशा तक
1719 में बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई कर मुगलों की कैद से महारानी येसुबाई को मुक्त कराया और उन्हें महाराष्ट्र वापस लाया। इस प्रकार छत्रपति शाहू महाराज ने पेशवाई को भट्ट परिवार के हवाले किया और यह व्यवस्था अगली एक सदी तक बनी रही। 1740 में बाजीराव पेशवा का निधन हुआ। शाहू महाराज ने उनके पुत्र नाना साहेब को अगला पेशवा नियुक्त किया। नाना साहेब के काल में भी मराठा साम्राज्य देश के चारों दिशाओं में फैलता रहा। 1749 तक लगभग संपूर्ण भारत दक्षिण में हैदराबाद के निजाम को छोड़कर मराठों के अधीन था और इस पूरे साम्राज्य के अधिपति थे छत्रपति शाहू महाराज। 15 दिसंबर 1749 को सातारा में उनका निधन हुआ। 1707 से लेकर 1749 तक पूरे 42 वर्षों तक संभाजी महाराज के इस पुत्र ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में ही मराठा साम्राज्य एक संगठित शक्ति बना। छत्रपति शाहू महाराज वह नाम जिसने मराठा इतिहास को स्थिरता, दिशा और गौरव दिया।